नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये सुंदर गुलाब का फूल बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने रेड कलर का कॉटन यान यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी दूसरे कलर का यान यूज़ कर सकते हैं और आप ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉटन यान यूज़ करें। और इसके साथ मैंने 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 1-2 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। ये आपकी स्लिप नॉट बन गई। स्लिप नॉट के अंदर हुक को डालें और आगे वाला धागा खींच के आप स्लिप नॉट का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये इतनी लूज़ होनी चाहिए कि इसमें आपका हुक आसानी से चल सके। अब हम चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के हुक को नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। यह हमारी एक चेन बन गई। एक चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। हुक को यान के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाला। इसी तरीके से आप टोटल 60 चेन्स बना लें। यहाँ पे मेरी टोटल 60 चेन बन गई है। अब हम हुक से 5 चेन्स छोड़ देंगे। ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता, ये सिर्फ लूप है हुक पे। तो ये हमारी हुक से पहली चेन है। 1 2 3 4 5 चेन्स हम छोड़ देंगे। छठवीं चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यान को लपेटे, उस छठवीं चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को हुक पे जो 2 लूप है उससे निकाला। तो ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। अब आप ये जो हमारी चेन्स है नीचे, यहाँ पे 2 चेन छोड़ देंगे। ये अगली 2 चेन्स 1 2 और फिर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे एक बार यान को लपेटा, तीसरी चेन में हुक को डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए वापस। अब आपके हुक पे 3 लूप है। पहले धागे को 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। अब हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब जो हमने अभी जो डबल क्रोशे जिस चेन में बनाया था उसी चेन में हम एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो हुक पे एक बार यान को लपेटा, उसी चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले धागे को 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। तो ये हमारी एक वी स्टिच बन गई। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन छोड़ दे नीचे और तीसरी चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा, यहाँ 2 चेन्स छोड़ दी, तीसरी चेन में हुक को डाला, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएं, 1 2 3 और फिर उसी चेन में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन्स छोड़ेंगे, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को हमें एंड तक रिपीट करना है। एक डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन्स बनाएं और फिर दूसरा डबल क्रोशे भी उसी चेन में। पहले हमने 5 चेन्स छोड़ी थी, एक डबल क्रोशे बनाया था, फिर नीचे हमने 2 चेन्स छोड़ी, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाई, फिर उसी चेन में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर यहाँ पे 2 चेन्स छोड़ी। ये हम एक एक वी स्टिच बनाते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे 2 चेन्स छोड़ी, इस स्टिच में थर्ड स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर 3 चेन करके एक और डबल क्रोशे उसी स्टिच में बनाया। तो नीचे यहाँ हमारी हर स्टिच में 2 2 डबल क्रोशे बनेंगे और 2 डबल क्रोशे के बीच में ऊपर हम 3 3 चेन्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे हम
अगली स्टिच, अगली यहाँ पे 2 चेन्स छोड़ेंगे, ये 1, ये 2, और तीसरी चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई और उसी चेन में नीचे एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। इसी तरीके से आप ये पैटर्न फॉलो करके ये रो कंप्लीट कर लीजिए। अब मेरी लास्ट 3 चेन्स बाकी है, तो 2 चेन यहाँ पे छोड़ के लास्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन्स बना के 3 लास्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाएं, 1 2 3, और इस पूरी रो को पेज की तरह पलटते हैं। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए क्रोशे में हमेशा हम पिछली पूरी रोज को पलट देते हैं। ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये भी हमारी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब हम इस वी स्टिच में, जो हमारी हुक से पहली वी स्टिच है, इसमें हम 5 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। हमने 5 डबल क्रोशे बनाए इसमें, और स्टार्टिंग में हमारी जो 3 चेन्स थी वो भी एक डबल क्रोशे था, तो टोटल 6 डबल क्रोशे हो गए यहाँ पे। अब ये जो अगला स्टिच है हमारा वी स्टिच के बाद में, ये वाला उल्टा वी जो आपको दिखेगा, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए इस वाली स्पेस में हुक को डालें, हुक में यान फंसा के लेके आए, आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला, ये आपका सिंगल क्रोशे बन गया। अब सिमिलर तरीके से अगले वाले वी स्टिच में भी हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। हमारे टोटल 6 डबल क्रोशे बनने के बाद अगली वाली स्टिच में ये जो उल्टा वी है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हुक को स्पेस में डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। अब अगली सारी वी स्पेसेस में ये जो शुरू के 2 हमारे वी थे वी स्टिच, उसमें हमने 6 डबल क्रोशे बनाए। अब अगली सारी वीज में हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, और लास्ट के जो 2 वी है उसमें हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अगली वाली वी स्टिच में हमें 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस वी स्टिच में 8 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगली स्टिच में इस उल्टे वी में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और फिर इसी तरीके से हर वी स्टिच में आप 8 डबल क्रोशे बनाते जाए, और लास्ट के जो 2 वी स्टिचेस है उसमें हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, और बीच के ये जो उल्टे वीज वाली स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस रो की मेरी अब बस ये लास्ट वाली स्पेस बाकी है, तो लास्ट की जो 2 वी स्टिचेस थी उसमें हमें 10 डबल क्रोशे बनाने थे। तो ये जो लास्ट सेकेंड थी इसमें भी मैंने 10 डबल क्रोशे बनाए, और ये जो हमारी लास्ट स्पेस थी जो हमने स्टार्टिंग में 5 चेन्स छोड़ी थी, ये वो वाली स्पेस है, इसमें भी हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमारे 10 डबल क्रोशे बन गए। अब यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा धागा छोड़ना, क्योंकि इसी धागे से अब हम इसको सिलेंगे। बचा हुआ धागा इस लास्ट वाली स्टिच में से निकाल दें। ये जो स्टार्टिंग की 2 वी स्टिचेस थी, इसमें हमने 6 डबल क्रोशे बनाए थे। यहाँ से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा गुलाब का फूल बन गया है। अब ये जो बचा हुआ धागा है और क्रोशे नीडल की हेल्प से हम इसको सिल देंगे। और इसको हम ऐसे सिलेंगे कि ये सारी लेयर्स में से जाए। जो हमारी ये लास्ट वाली पेटल थी, इसको आप दूसरी वाली पेटल के साथ अच्छे से सिक्योर कर लें। अब बचे हुए धागे को कुछ स्टिचेस में से निकाल के आगे का धागा हम काट देंगे। यह हमारा गुलाब का फूल बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको क्रोशिया से और भी दूसरे टाइप के फूल बनाना सीखना है तो आप लेफ़्ट वाला वीडियो देख लीजिए स्क्रीन पे, या अगर आपको क्रोशिया से सुंदर सुंदर थालपोश की डिज़ाइन बनाना सीखना है तो राइट वाला वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।